जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको थायराइड से रिलेटेड कुछ योगाभ्यास कराने वाली हूँ। जिन लोगों को भी थायराइड की समस्या है वो इन आसनों को करके अपनी थायराइड की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, डेफिनेटली क्योर कर सकते हैं अपने थायराइड को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। यदि आप बैठ नहीं सकते तो आप चेयर में बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में 3 बार लंबे गहरे श्वास पर श्वास करेंगे। माइंड को रिलैक्स करना है, तैयार करना है खुद को योगाभ्यास करने के लिए। एक गहरा श्वास भरें और गहरा श्वास बाहर छोड़ें। ध्यान रहे श्वास भरते समय पेट बाहर, श्वास छोड़ते समय पेट अंदर। माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बनने दें, बिल्कुल रिलैक्स हो। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें और गहरा श्वास बाहर छोड़ें। अब सबसे पहले करेंगे हम अपनी गर्दन की कुछ एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे। ध्यान रखेंगे कि आप अपनी पूरी सजगता बनाकर रखें। श्वास भरते गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते गर्दन को आगे अपने कंठकूप से लगाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं, यहां पर होल्ड रखेंगे। वहां पर आप होल्ड रखेंगे 10 सेकेंड के लिए। मेरे साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ें, गर्दन को आगे कंठकूप से लगाएंगे। श्वास भरते हुए वापस फिर से 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। धीरे से श्वास छोड़ते गर्दन को आगे लाएंगे, गर्दन को कंठकूप से लगाएंगे, गर्दन सामने लाएंगे। अब एक लास्ट टाइम 3 बार आप ऐसा करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएंगे और उसके बाद आप अपने ऐसे अपने इसको चलाएंगे, मुंह को। श्वास भरते गर्दन पीछे ले जाएं। ये यहाँ पर आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से गर्दन को सामने लाएंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखना है इसमें, जब आप गर्दन को आगे लाते हैं तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कोई प्रॉब्लम नहीं है वो गर्दन को आगे भी झुका सकते हैं। चलिए दूसरा अभ्यास करते हैं। दूसरा अभ्यास करने के लिए आप अपने घुटनों पर आएंगे। उष्ट्रासन करना है। उष्ट्रासन करने के लिए पहले आप वज्रासन में आ गए, अपने घुटनों पर खड़े होंगे। श्वास भरते हुए राइट हैंड को ले जाएंगे, राइट पैर की हील पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे, लेफ्ट पैर की हील को पकड़ेंगे। धीरे से वापस शशांक आसन में जाएंगे। इसका अभ्यास श्वास भरते हुए, श्वास भरते दूसरा हाथ ले जाएंगे। आसन में जाने के बाद आप ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे और शशांक आसन में चले जाएंगे। रिलैक्स। धीरे से वापस आएंगे 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद।
इस अभ्यास को भी आप उष्ट्रासन को भी 3 बार करेंगे। मैंने 2 बार किया है, आप 1 बार और करेंगे और 10-10 सेकेंड का होल्ड रखेंगे। अब आप धीरे से अगला अभ्यास करेंगे। अपने पैर को खोलेंगे और अपने मैट पर लेट जाएंगे। सीधे लेट जाएं, पैरों को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। कुछ देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास पर श्वास करेंगे 3 टाइम्स। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। दोनों पैरों को आप 90 डिग्री के एंगल पर ले आए। अब धीरे से पैरों को ले जाएंगे ऊपर, करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए आप अपने हाथों को अपनी कमर पर रखें, पैरों को थोड़ा थोड़ा पास करें, बिल्कुल सीधे होल्ड रखेंगे। इसमें आंखें बंद करके अपना ध्यान अपने आसन पर लगाएं। ब्रीदिंग पर ध्यान रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। होल्ड 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से पैरों को ले जाएंगे हलासन में। हाथों को नीचे रखें। अगर नहीं आप ऐसे कर सकते तो हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं। हलासन को होल्ड करेंगे। होल्ड 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से अपने पैरों में गैप करके अपने घुटनों को मोड़ेंगे कर्णपीड़ासन करने के लिए और अपनी कमर को और सीधा करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर यहाँ पर रुकें। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस हलासन। धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। पंजे बाहर की तरफ, धीरे धीरे पैर नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स करें। फिर से लंबी गहरी श्वास पर श्वास करें। लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। बहुत आराम से आप अभ्यास को करें। 3 राउंड करेंगे इसके भी आप। सर्वांगासन, हलासन और कर्णपीड़ासन। अब इसका काउंटर पोज करते हैं। अगला आसन करेंगे मत्स्यासन। मत्स्यासन को करने के लिए आप अपने पैरों को सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के पास, उंगलियां शोल्डर की तरफ करके ऐसे रखेंगे और अपनी सर का मिड वाला पार्ट रख देंगे। श्वास भरते हुए उठाएंगे। अपने ध्यान को यहाँ पर अपनी थायराइड ग्लैंड पर, गर्दन पर लगाकर रखें। श्वास नॉर्मल होल्ड रखेंगे यहाँ पर भी 10 सेकेंड। धीरे से हाथों को रखेंगे। फिर आप आराम से अपनी गर्दन को सीधा कर देंगे। फिर से रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास पर श्वास करें। अब आप घूम जाएंगे अगला योगाभ्यास करने के लिए। पेट के बल लेट जाएंगे, चीन जमीन पर, पंजे फ्लैट। दोनों हाथों को भुजंगासन की स्थिति में रखेंगे अपनी चेस्ट के पास। श्वास भरते हुए भुजंगासन में जाएंगे। पहले शोल्डर्स, भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए वापस। वन मोर टाइम। श्वास भरते हुए उठेंगे। अब यहां पर भी आप अपने मुंह को चलाना है आपको ऐसे। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। आपको अपने मुंह को सब भुजंगासन में जाके ऐसे चलाना है, जबड़ा खोलना है और बंद करना है। धीरे वापस फिर से आप धीरे से भुजंगासन में जाएंगे। शशांकासन। शशांकासन में रिलैक्स करेंगे अच्छे से। 10 सेकेंड रुकेंगे वहां पर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस उठकर बैठ जाएंगे। ये सारे अभ्यास आपको करने हैं। मैंने एक एक दो बार किए हैं। आपको हर आसन को 3 बार दोहराना है। 3 बार आप इसको करेंगे। और जब आप आसन करते हैं तो आप अपना पूरा ध्यान अपनी थायराइड ग्लैंड पर रखेंगे। थायराइड ग्लैंड पर ध्यान को रखना है और वहां पर आपको अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाकर रखना है। इसके बाद एक और आसन आप करेंगे, सिंहासन। सिंहासन करने के लिए आप ऐसे बैठेंगे वज्रासन में। फिर आप अपने पैरों को खोल देंगे और आप अपने हाथों की उंगलियों को अंदर की तरफ रखेंगे। गर्दन को सीधा रखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंहासन के नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि सिंह मतलब शेर। शेर के जैसे दहाड़ना है आपको अपने गले से आवाज निकालनी है। ठीक है, तो आप पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास को बाहर छोड़ते हुए आप अपनी पूरी जीभ को बाहर निकालेंगे और आंखों के अपनी आईब्रो के बीच में देखेंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। श्वास भरेंगे, देखा आपने। पहले आपको आंखें बंद करनी है, गहरा श्वास भरना है। श्वास को जब बाहर छोड़ेंगे तो आप अपने गले से अच्छे से आवाज निकालते हैं, पूरी जीभ को बाहर निकालेंगे। पूरी जीभ को बाहर निकालने के बाद आंखें खोल के आईब्रो के बीच में आप देखेंगे। वहां से 5-7 सेकंड आप वहां पर रुकेंगे, उसके बाद रिलैक्स करेंगे। 1 मोर टाइम, एक बार फिर से मैं करके दिखाती हूँ आपको। एक बार फिर से करें, श्वास भरें, रिलैक्स। इस आसन को भी आपको 3 बार करना है। जब ये आसन हो जाए इसके बाद आप अपने हथेलियों में घर्षण करेंगे, रगड़े अपने हथेलियों को और गर्दन की मसाज करनी है। 1, ऐसे धीरे धीरे। फिर से हथेलियों को रगड़े, अपनी गर्दन की मसाज करें। ये मसाज आपको जरूर करनी है पूरे सजगता के साथ। रिलैक्स। फिर आप बैठ जाएंगे ऐसे, बैठ के दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। आपको ये सभी अभ्यास सुबह और शाम 2 समय करना है। योगाभ्यास का देखो, अगर आपको रियल में फायदा लेना है तो आपको दोनों समय करना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने लिए 10 मिनट या 15 मिनट निकालिए और ये सारे अभ्यास कर लीजिए। आपको ये करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। एक एक अभ्यास को आपको, एक एक योगाभ्यास को कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करना है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्षमता बढ़ने के साथ आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड तक कर सकते हैं। हर आसन को आपको कम से कम 3 बार रिपीट करना है। ठीक है, अब थोड़े दोनों हाथों को आप ज्ञान मुद्रा में करके बैठेंगे, खुद को रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी श्वास पर श्वास करेंगे। हमेशा योगाभ्यास करने के बाद आप अपने आप को थोड़ा सा समय दें, शांत होकर बैठें, रिलैक्स। इसके बाद आपको ओम का उच्चारण करना है 3 बार, 5 बार, 3 बार से स्टार्ट करके आप 11 बार, जितनी बार आपका मन करे, जब तक आपका दिल कहे आप कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करने से आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आपके चारों ओर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। तो ये भी आप जरूर करेंगे।
एक मेरे साथ करेंगे 3 टाइम्स। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। दोनों हथेली को फिर आपस में रगड़ें। चेहरे पर रखें, धीरे धीरे हथेली के अंदर आंखें खोलेंगे। धन्यवाद।